काम करना कठिन नहीं है। हमारा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, वो अपने जीवित वचन के अनुसार लोगों की जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम करता है। तो आइए सुनते हैं इनकी इस अमेजिंग टेस्टमनी को, और ये गवाही आपके फेथ को बढ़ाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अरुण है, ये मेरी वाइफ है, इसका नाम ऊषा है। हम हिसार हरियाणा के रहने वाले हैं। आज हम हमारे जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने के लिए जा रहे हैं। मेरी उम्र 38 साल की है। मैंने शराब पीना 12 साल की उम्र में शुरू कर दिया था, और मेरे उठना बैठना मुझसे बड़े उम्र के लोगों के साथ में था। जब मैंने शुरू में स्टार्टिंग की शराब पीना, तो उन्होंने मुझको थोड़ा सी इतनी सी दारू डाल के दे दी, शराब डाल के दे दी। फिर मैंने वो पी तो उसको मुझको बहुत आनंद आया। जब मैंने शराब पहली बार पी, जब मुझको शराब का नशा अच्छा लगा, फिर मैं बाहर मेरे यार दोस्तों के साथ में जो नशा करते थे, उनके साथ में मैंने उठ बैठ शुरू कर दी। फिर उनके साथ में मैंने दारू पीना भी शुरू कर दिया, जो ज़्यादा नशा करते थे। नशे की वजह से फिर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। घर की हालात कुछ ऐसी थी, फीस स्कूलों में नहीं पूछती थी। उसके बावजूद फिर मैंने रेडी लगाना शुरू कर दिया, सब्जी की रेडी। फिर 9:30 या 10 बजे के बावजूद फिर मैं मेरे यार दोस्तों के साथ में पैसे कमाई करके फिर मैं उनके यार दोस्तों के साथ में चला जाया करता। जितनी मेरी कमाई होया करती थी, उसमें से आधा मेरा पैसा मैं यार दोस्तों में ख़राब कर दिया करता था। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, फिर मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी। पहली दफ़ा फिर मैं घर पे नशा करके आया। फिर मेरी घरवाली को भी पता चल गया, भाई ये तो शराब पीता है। फिर मैं और शराब पीने लगा। शादी से पहले मेरे को नहीं पता था कि ये नशा करते हैं। जब मेरी शादी हुई तो 1-2 दिन बाद में ड्रिंक करके घर पे आए, तो मेरे को पता चला कि ड्रिंक करते हैं, नशा करते रहे। मैंने इनको बोला कि नशा मत करो, नशा मत करो, नशा मत करो। फिर ये नशा करते रहे। मेरे को अच्छा नहीं लगा। फिर मैं रोने लग जाती थी। फिर अच्छे से फिर मैं किसी को बताना भी नहीं चाहती थी। ये सुबह ऐसे कह के जाते हैं कि मैं मंडी में जा रहा हूँ। मंडी में जाने के बाद में हम तो ऐसे सोचते कि मंडी में काम करने के लिए गए हैं, पर ये मंडी में नहीं, किसी अपने दोस्त के साथ में जाके कहीं जाकर नशा कर लेते थे। सारा दिन घर से बाहर रहते थे, और रात को 9 बजे 10 बजे मैं फ़ोन करती तो फ़ोन 1-2 बार उठाते, हाँ मैं आ रहा हूँ, हाँ मैं आ रहा हूँ, ऐसे कह के फ़ोन काट देते थे जी। फिर ये इनको कभी इनकी मम्मी, कभी मेरी सास, कभी मेरे देवर, तो कभी मेरे ससुर इनको बाहर सड़क से लेके आते थे जी उठा के। जब ये नशा करते थे तो मैं इतना डिप्रेस हो चुकी थी। फिर मैंने इनको बोला कि आप नशा करोगे तो फिर मेरे को भी नशा चाहिए, मैं भी आपके साथ में नशा करूँगी। तो इन्होंने मना नहीं किया। मेरे को अगले ही दिन मेरे को बियर का नशा इन्होंने दे दिया लाके, और ये इन्होंने मेरे को बियर डाली और मैंने पी ली। फिर उसके बाद में फिर मेरा धीरे धीरे नशा बढ़ता गया। फिर उसके बाद में मैंने सिगरेट पीना स्टार्ट किया, गांजे की सिगरेट पीना स्टार्ट किया, गुटखा खाना स्टार्ट किया, मैंने पीनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद में शराब भी इनके साथ में पीना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद में मेरी फैमिली को पता चला कि ये भी नशा करने लगी है। फिर उन्होंने मेरी मम्मी को बताया कि मम्मी जी ये भी ऐसे ऐसे नशा करती है। पहले तो जीजा जी भी करते थे और अब सिस्टर भी करने लग गई है। फिर मम्मी ने मेरे को समझाया, मेरे हस्बैंड को भी समझाया कि बेटा ऐसे नशा नहीं करते। फिर नशा हमसे छूट नहीं पाता था। फिर मैंने नशा स्टार्ट किया, तो उसके बाद में मैं डिप्रेशन में चली गई, कुछ ज़्यादा ही डिप्रेशन में चली गई। फिर मैंने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की। फिर मैंने नशे की गोलियां स्टार्ट की, जैसे कि नींद की गोलियां खाना। मैंने 50 नींद की गोलियां लेकर मैंने ओवरडोज लेकर अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की, फांसी लगाने की कोशिश की। मेरा मन ऐसे होता था कि जैसे कि मैं ट्रेन में जाऊँ और वहाँ से कूद के अपनी जान दे दूँ। हमारी इस हालत को देख के हमारे घर वाले हमको समझाया करते बैठ के, तो हम ऐसे कहा करते हम अब शराब नहीं पिएंगे। फिर दोबारा रात को चोरी छुप के फिर मैं शराब लेके आने लगा। फिर हम दोबारा सुबह रात को पिया करते, फिर सो जाया करते। फिर हमारे घर में दोबारा लड़ाई झगड़ा होया करता। लड़ाई झगड़े के कारण नशे के अंदर फिर मैंने एक बार सुसाइड करने की भी कोशिश करी। फिर मेरी घरवाली ने मुझको बचा लिया। हमारा एक बच्चा था, हम नशे के कारण इतना डूब गए थे, क्योंकि हमारे बच्चे को हमारे को ऐसे नहीं पता था हम उसको पढ़ाई भी कराना, इसका फ्यूचर में और कुछ भी देखना है। फिर एक दिन किसी ने मुझे अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में बताया, नशा छूट जाता है जो नशा करते हैं। बड़ी बड़ी गवाहियाँ दिखाई उनने मुझे मोबाइल पे।
यूट्यूब पे, फिर मेरा विश्वास बढ़ा, फिर मैं यहाँ पे आया। जब मैं पहली बार खामरा चर्च में आया, फिर मुझको अच्छा लगा। मैंने गवाहियाँ देखी जैसे कि लोग नशा छोड़ रहे हैं, तो ये नशा मैं क्यों नहीं छोड़ सकता। फिर मैंने मेरी वाइफ को भी बताया, फिर मैं मेरी वाइफ को भी यहाँ पे लेके आने लगा। फिर हम लगातार खामरा चर्च आने लगे। फिर हमको ऐसे लगा भाई हमारा भी छुटकारा हो जाएगा। फिर 25 दिसंबर 2019 को हम क्रिसमस डे के दिन खामरा चर्च में आए थे। फिर प्रभु के दास ने नशे के लिए प्रार्थना करी थी। मैं उन दुष्ट आत्मा को अरेस्ट होते हुए देख रहा हूं, नशे की आत्मा को जाते हुए देख रहा हूं। आजाद हो जाओ और चंगे हो जाओ। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। फिर उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद हमारे अंदर ठंडा महसूस हुआ, मेरी वाइफ के और मेरे। फिर हम घर पर गए। हमको दारू पीने, शराब पीने की कोई तलब नहीं लगी। अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, ना मैं कोई गाली गलौज करता हूँ, ना किसी से फालतू की बात करता हूँ। अब हम हमारे घर में बहुत खुश हैं और मेरी वाइफ भी बहुत खुश है। अब मैं घर पे जो जितनी कमाई लेके आता हूँ, मैं मेरे सारे घर पे लेके आता हूँ और हमारे घर पर सब खुश है। मेरी वाइफ भी खुश है, हमारे एक लड़का भी है, हम सब खुश रहते हैं। उस प्रार्थना के बाद में मैं और मेरी फैमिली बहुत खुश है और मेरे हस्बैंड भी खुश है, मेरी फैमिली पूरी खुश है। और उस प्रार्थना के बाद में मैं बहुत आज़ाद हूँ और मैं उस डिप्रेशन से भी आज़ाद हूँ, नशों से भी आज़ाद हूँ। जो लोग आज भी नशा करते हैं, हम लोग उनको ये कहना चाहते हैं जैसे हमारे नशे छूटे मेरी वाइफ के और मेरे, तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, वो जीवित परमेश्वर है। उन्होंने हमारे नशे छुड़वा दिए, आपके भी नशे छूट जाएंगे। इस बड़े छुटकारे के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर के दास का भी धन्यवाद करते हैं। सभी को जय मसीह की। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ, जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें सब तालियों के साथ।